सबसे पहले फिर से एक बार वही आयत हम पढ़े जो पिछली बार भी पढ़ी, रोमनों की पत्री उसका 10वां अध्याय 17 आयत। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। એ પ્રમાણે સંદેશો સાંભળવાથી વિશ્વાસ થાય છે તથા ખ્રિસ્તના વચન દ્વારા સંદેશો સાંભળવામાં આવે છે। ओके, और दूसरा भाग हम पढ़ेंगे मार्क 4 और 24। ये भी शायद हमने पढ़ा था लास्ट संडे। मार्क 4 और 24। અને તેણે તેઓને કહ્યું કે તમે શું સાંભળો છો તે વિશે સાવધાન રહો। જે માપથી તમે માપો છો તેથી જ તમને પાછું માપી અપાશે અને તમને વધતું અપાશે। ओके, आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह जो पढ़ा गया ये आपका कलाम, ये आपका वचन है, और आपका वचन प्रभु यीशु मसीह यही इस अंधारे संसार में, प्रभु अंधियारे संसार में प्रभु यीशु मसीहा हमारे लिए दिए समान है, ज्योति के समान है, उजियाले के समान है। आप इस वचनों के द्वारा हमसे बात करें, हमसे व्यवहार करें। हमें प्रभु यीशु हमारे अंतर चक्षु, हमारी आंखों को आप खोलें ताकि हम आपके वचन की सच्चाई को जान सके, पहचान सके, और जब उस वचन की सच्चाई में हम चलें तो हम वैसे के वैसे ना रहे। प्रभु यीशु मसीहा, हम मिस्र से बाहर आए हैं, हम वापस नहीं जाना चाहते, हम कनान की ओर और आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए आप हम सभी से बात करें, आप हम सभी से व्यवहार करें। हमारी कमजोरी में आपकी सामर्थ को उंडेलें, पवित्र आत्मा को हम पर उंडेलें। पवित्र आत्मा वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए और सच्चाई हमें मुक्त कर दे। प्रभु यीशु हमें बुद्धि, गिव अस स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन, बुद्धि ने प्रकटीकरण आत्मा को प्रभु यीशु हमसे बात करें, हमसे व्यवहार करें, नए निर्णय हमें लेने के लिए अनुग्रह दें, और उन निर्णयों को हम भी पकड़े रखें ताकि सही में जो हेतु से, जो कारण से ये वचन आपने भेजा है ये हमारे जीवन में फल लाए, और जब फल लाए महिमा आपकी हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा। बैठ सकते हैं। पिछले संडे को जो मैसेज दिया उसी को मैं आगे ले जाता हूं, या तो दूसरे एंगल से कि आप क्या सुनते हैं, इसका महत्व आपके सामने फिर से एक बार लाकर रखना चाहता हूं। देखिए, विश्वास, बाइबल क्या कहती है, फिर से एक बार वजन देता हूं इस बात के ऊपर। विश्वास मसीह के वचन को सुनने से ही आता है। आमेन। ख्रिस्तનું वचन સાંભળવાથી ને સાંભળવાથી જ વિશ્વાસ આવે છે। आमेन। आप चर्च में भी जाते हैं तो ऐसे चर्च में जाइए जहां पर मसीह का वचन प्रचार किया जाता है, कहानियां नहीं। एक बार हम लोग एक चर्च में गए, शादी में गए, लड़का अपने चर्च का था, लड़की वो चर्च की थी, और पास्टर साहब ने पूरा संदेश शादी के दरमियान अभिमान पिक्चर की स्टोरी सुनाई। वो लड़के को क्या बोलते, देखो फिर अमिताभ बच्चन ने ऐसा किया, तुमको ऐसा नहीं करने का, फिर जया भादुरी ने ऐसा किया, तुमको ऐसा नहीं करने का, पूरे पिक्चर की स्टोरी। और मैं, जेपी साहब, हम लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। जेपी साहब ने मजाक में भी यूं कहा, तुम किसी को ऐसा संदेश देना नहीं आएगा, पिक्चर देखो, तुम बाइबल मत देखो, मत पढ़ो, पिक्चर देखो ताकि ऐसे संदेश तुम भी दे सको। कटाक्ष। अब हम लोग ये सोच रहे थे ऐसे चर्च में जहां पर पास्टर ये शादी के दरमियान ऐसी स्टोरी दे सकता है, बाकी के चर्च सर्विसेज के दरमियान क्या होता होगा हम नहीं जानते। लेकिन एक बात तय है, ये सब कहानियां सुनने से विश्वास बढ़ता नहीं है। बाइबल स्पष्ट है, मसीह का वचन सुनने से और सुनने से ही विश्वास बढ़ता है। आमीन। लेकिन आपको आज ये बात भी मैं लाकर आपके सामने रखना चाहता हूं, जवाबदारी आपकी भी कुछ बनती है। आप सो रहे होंगे और उधर आके कोई आपको मसीह का वचन सुनाने नहीं बैठेगा। आपका निर्णय होना चाहिए कि आप क्या सुनोगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि
ध्यान रखो तुम किसका सुनते हो, तुम क्या सुनते हो। आमीन। यानी आपका विश्वास, ये आपकी जवाबदारी। विश्वास कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसके लिए कुछ आयतें बाइबल से आपको बताओ, हम लोग कितनी बार प्रार्थना करते हैं ये काम हो जाए ना वो काम हो जाए, लेकिन विश्वास ही नहीं होगा तो। क्योंकि हिब्रू 11 और 6 में लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर प्रसन्न होता ही नहीं है। विश्वास, बिना विश्वास के वो प्रसन्न होता ही नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं हम लोग 500 का बंडल रखे दान में दे देंगे तो वो खुश हो जाएगा। अरे वो खुश नहीं होगा। पौलुस या तो वचन बहुत स्पष्ट है, बिना विश्वास के वो प्रसन्न होता ही नहीं है। आमीन। लेकिन अगर विश्वास हो तो बाइबल क्या बताती है, आप देखिए एक आयत पढ़े, मार्क 9 और 23। પણ ઈસુએ તેને કહ્યું કે જો તું કરી શકે, વિશ્વાસ રાખનારને તો સર્વ શક્ય છે। देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, तू कहां प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। अरे बात विश्वास की आती है। जो अगर तू विश्वास रखेगा, या तो जो विश्वास रखता है उसको कुछ भी नामुमकिन नहीं है, या तो विश्वास रखने वाले को सब कुछ मुमकिन है। आमीन। यानी विश्वासी व्यक्ति को विश्वास का महत्व आज मैं दिखाना चाहता हूं कि विश्वास अगर होगा तो सब कुछ मुमकिन है। हमारी गलती कहां है, हम लोग कई बार बोलते रहते हैं विश्वास इतना किया तो भी कुछ नहीं हुआ, इतने विश्वास के साथ प्रार्थना की तो भी कुछ नहीं हुआ। अरे वो परमेश्वर ही जानता है कि विश्वास था, क्योंकि विश्वास कभी भी पीछे जाता नहीं है, विश्वास कभी भी निराश होता नहीं है। आमीन। और बाइबल से एक शब्द दिखाना चाहता हूं, हमारा विश्वास जो यीशु मसीह में हमने रखा है, विश्वास कितना स्पेशल है। यहूदा 20, एक ही अध्याय है इसलिए कि 20 बोलो या तो फिर 20। प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण के पहले, रेवलेशन के पहले, सेकेंड लास्ट बुक, બસો 42 નંબર। हाँ। પણ વહાલાઓ તમારા પરમ પવિત્ર વિશ્વાસમાં વધતા જાય। देखो परम पवित्र विश्वास, यानी जो विश्वास की बात बाइबल हमारे लिए करती है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है, उनका विश्वास सामान्य नहीं है, ये परम पवित्र विश्वास है। आमीन। योर मोस्ट होली फेथ। इस विश्वास की जवाबदारी, या तो इसको संभालना, इसको बढ़ाना, ये हमारी जवाबदारी है। आमीन। जब यीशु मसीह बार बार लोगों से कहते हैं तेरे विश्वास के मुताबिक तुम्हारे साथ हो जाए, एक सिंपल सी बात है, जो काम नहीं हो रहा, कारण ये भी हो सकता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अभी वो विश्वास ही हमारा नहीं, क्योंकि तेरे विश्वास के माप से, तेरे विश्वास के हिसाब से तुम्हारे साथ हो जाए। यानी जवाबदारी तुम्हारी है कि हमको हमारा विश्वास बढ़ाना है। आमीन। 12 साल से जो औरत को खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था, बाइबल बताती है पायमाल थे गई, गुजराती नो મને शब्द गमे, कंगाल हो गई, रुपये पैसे सब लुट गए उसके, कोई आशा। अब 12 साल से उसको कोई ठीक ही नहीं कर रहा है, ना पैसा उसको ठीक कर पा रहा है, ना कोई व्यक्ति उसको ठीक कर पा रहा है, कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको कैसे ऐसे विश्वास आ गया कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उसके कपड़े को मैं छूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा विश्वास कैसे आ सकता है? लेकिन बाइबल बताती है उसको किसी ने आकर कहा कि यीशु मसीह यहां से जा रहा है। आपको क्या लगता है खाली इतना ही कहा होगा? नहीं, आकर कहा यार ये यीशु मसीह तो गजब का रबी है, क्योंकि अंधों को रोशनी दे देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, बहरों को सुनता कर देता है। जब ये वचन, जब मसीह का वचन आपके कान में गिरेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा और बढ़ेगा ही। क्यों ना 12 साल से आप इस हालात में जी रहे हैं, हो सकता है आपका विश्वास भी मर चुका हो कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, अब ये हालात बदल नहीं सकते, लेकिन यीशु मसीह के बारे में आप सुनेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि मसीह के वचन को सुनकर, मसीह के बारे में सुनकर ही विश्वास बढ़ता है। आमीन।
विश्वास कितना इंपॉर्टेंट है। हिब्रू 11वां अध्याय अगर आप पढ़े अच्छी तरह से, विश्वास का इंपॉर्टेंस पता चलता है। क्योंकि बाइबल बताती है आप जो अर्पण भी लाते हैं, आप दान लाते हैं, दशांश लाते हैं, मिशनरी दान लाते हैं, आप जो भी लाते हैं, आप कॉन्फ्रेंस के लिए भी जो कुछ भी लाते हैं, लेकिन अगर विश्वास के साथ नहीं लाते, काइन भी अर्पण तो लाया था, हाबेल भी अर्पण तो लाया था, लेकिन बाइबल कहती है हाबेल विश्वास के साथ लाया, परमेश्वर ने उसका अर्पण स्वीकार किया। आमीन आमीन। बिना विश्वास के आपका अर्पण कितना ही बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। विश्वास उसमें भी इंपॉर्टेंट। आमीन। नूह के बारे में लिखा है, आप सोचें पूरी दुनिया एक बाजू है और एक आदमी एक बाजू। परमेश्वर बोलता है नूह पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ तू ही एक न्यायी दिखा है, धर्मी दिखा है। क्या गवाही। और बाइबल हिब्रू 11 में लिखती है नूह ने सिर्फ अपने विश्वास के द्वारा पूरी दुनिया को दोषी साबित किया। 7वीं आयत, ओके। पूरी दुनिया को उसके विश्वास के द्वारा उसने दुनिया को दोषित, क्योंकि पूरी दुनिया बोलती थी कोई बारिश गिरने नहीं वाली, पूरी दुनिया बोलती थी कोई दुनिया डूबने नहीं वाली। अरे ऐसा होता होगा कि इसको सपने में क्या है, तो इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया आदमी। लेकिन नूह ने अपने विश्वास को पकड़े रखा और उस विश्वास के हिसाब से जहाज बनाते गया। समय आया, उसने अपनी बीवी को, अपने आप को, अपनी बीवी को, 3 बच्चों को और उनकी वाइफ, 8 लोगों को, और जितने जानवर भी हम देखते हैं, पक्षियों को भी देखते हैं, उसने बचा लिया। आमीन आमीन। यानी अगर विश्वास नहीं होता तो उस समय नूह और उसका परिवार भी नहीं बचता। हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाए, पूरी दुनिया क्यों ना डूब जाए, आप बचना चाहते हैं, आपका विश्वास ही आपको बचा सकता है। आमीन। इब्राहिम के बारे में लिखा है, जब इब्राहिम जानता था कि सारा का गर्भ अभी मृत अवस्था में है, यानी ये अभी बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती, फिर भी लिखा है फिर भी उसने विश्वास किया, जिसने वचन दिया है वो पूरा करने के लिए समर्थ है, और 100 साल की उम्र में वो बाप बना। आमीन। कई सारी बार हम लोग ये सोचते हैं मेरे जीवन में भी बड़ा काम हो जाए, नामुमकिन मुमकिन हो जाए, लेकिन आपका विश्वास तो चेक करो। कमती 5वीं में आप बैठे हैं, आपको 10वीं क्लियर करनी है, कहां से कर सकते हैं? आपका विश्वास तो इतना ही है, कच तो जती नहीं। किधर विश्वास है? खाली बोलने से मेरे को बहुत विश्वास है, मेरे को बहुत विश्वास है, मेरे को बहुत विश्वास हो जाता है क्या? अरे विश्वास किसको बोलते हैं? बाइबल अच्छी तरह से देखो। विश्वास, क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु मसीह के मुंह से निकला शब्द है, विश्वास करनाराओं ने कसूर शक्य નથી। आमीन। ये बाइबल का परमेश्वर झूठ बोले नहीं सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द वन हु बिलीव्स। नथिंग मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नामुमकिन नहीं। आप आपके विश्वास को चेक करो, और किस तरह से चेक करोगे? सुनते क्या हो, क्योंकि मसीह का वचन सुनने से और सुनने से ही विश्वास आता है। आमीन आमीन। लोग देख रहे क्या? बजिंदर सिंह। अच्छा, बजिंदर सिंह देख रहे हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर का दास है, उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इफेक्ट क्या आती है देखने के बाद? रवि, क्या लगता है अपने चर्च में क्यों काम नहीं होता? जवाब सिंपल है, तुम सुधरते ही नहीं। आमीन। कितना सिंपल है, तुम्हारा विश्वास तुमने बढ़ाया ही नहीं। परमेश्वर तो पक्षपाती है ही नहीं। आमीन। वो पक्षपाती है ही नहीं। हिब्रू का 11वां अध्याय यही बताता है, उत्पत्ति के समय शुरुआत में या हाबेल हो या बरसों के बाद एलिया एलीशा हो, उसने तो बड़े काम किए ही हैं। आमीन।
आज भी करता है। एक्चुअली जब मैं रवि को यूं पूछता हूं, रवि अपने चर्च में क्यों बड़ा काम नहीं होता, रवि को एक्चुअली मुझे क्या पूछना चाहिए, वो सब बात जाने दो। आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा उसकी बात करो ना। आमीन। बलिंदर सिंह का तो काम हो ही रहा है, वहां पर जो लोग जा रहे काम हो रहा है। तुम्हारे कितना साल हो गया, 10 साल 15 साल 20 साल, तुम्हारे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा उसकी बात करो ना। तुम्हारे विश्वास के साथ तुमने कुछ किया ही नहीं, उल्टा सीधा ही सुना है। आगे ऐसा लिखा है इसहाक के बारे में, याकूब वो ठग था, लेकिन फिर भी ऐसा लिखा है विश्वास के साथ उसने याकूब को आशीष दी। और याकूब सही में आने वाले दिनों में ऐसा हो ही गया। आमीन। आप अगर याकूब को देखोगे तो कहोगे तू ठग है, तू ठग ही रहने वाला है, तू कभी सुधरने वाला नहीं है, तेरा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन याकूब ने ऐसा नहीं किया, बाइबल इसहाक ने ऐसा नहीं किया। बाइबल बताते विश्वास के साथ उसने याकूब को आशीष दी। और आने वाले दिनों में वर्षों के बाद समय लगा, लेकिन याकूब वैसा ही हो गया। आमीन। विश्वास के द्वारा यूसुफ ने भी कह दिया कि जब तुम यहां से, यूसुफ ऐसे हालात में था कि वो भरपूरी में जिया और भरपूरी में मरा, लेकिन फिर भी बाइबल बताती है फिर भी वो जानता था ये हमारा देश नहीं, ये हमारी हमेशा रहने की जगह नहीं। परमेश्वर ने जो इब्राहिम को जगह दी वो ये नहीं, इसलिए उसने मरने से पहले कह दिया तुम एक दिन परमेश्वर तुमको यहां से वापस लेकर जाएगा, जिस दिन तुम्हें अपने देश में लेकर जाएगा मेरी हड्डियों को संभाल के रखना, वो लेकर जाना, मेरी हड्डी भी यहां पर नहीं रहनी चाहिए। विश्वास के साथ किया। मूसा के बारे में लिखा है इजरायलियों को, इतने लोगों को बाहर कोई कैसे ला सकता है, लिखा है विश्वास के द्वारा लाया। एक लाइन तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लिखा है जब मूसा ने फसह, गुजराती में पास्खा, ओके, फसह का त्योहार जब मूसा ने मनाने के लिए कहा, ऐसा लिखा है हिब्रू 11 में, उसको इतना विश्वास था कि जिस दरवाजे पर मेमने का लहू लगाया जाएगा मृत्यु का दूत उस घर में प्रवेश नहीं करेगा। उसको विश्वास था। विश्वास के द्वारा इजराइल के हर प्रथम जनित या हर बड़े बच्चे बच गए। आमीन। यहाँ पर हम लोग चाहते हैं बड़ा बड़ा काम हो, लेकिन आप चेक तो करो आप सुनते क्या है, क्योंकि आप जो सुनते हैं उससे आपका विश्वास जुड़ा है। आमीन। चाबी आपके साथ में शेयर करता हूं, लेकिन घर जाकर पूरा अध्याय पढ़ें। मार्क 4 हमने 24वीं आयत पढ़ी, लेकिन आप पहली आयत से 24वीं आयत पढ़ना घर जाकर, क्योंकि पूरी बात क्या है, कौन सी बात है जिसके अंत में प्रभु यीशु ने यूं कहा, क्या सुनते हो उसका ध्यान रखो, किसका सुनते हो उसका ध्यान रखो। क्योंकि शुरू में प्रभु यीशु शुरुआत यहां से करते हैं, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, और ऐसा लिखा है वो बीज उसने जब डाले तो 4 अलग अलग तरह की जमीन पर वो जाकर गिरे। एक ऐसी जमीन थी इतनी सख्त थी, लिखा है कि वे जैसे ही उस जमीन पर गिरे पंछी आकर उसको उठाकर ले गए, वो बीज कोई फल नहीं देने पाए। दूसरी प्रकार की जमीन ऐसा लिखा है ऊपर से नरम थी, नीचे से सख्त थी, इसलिए जैसे ही बीज उसके ऊपर गिरे तुरंत एक छोटा सा पौधा आ गया, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गर्मी, सूरज की रोशनी, सूरज का जैसे ही चढ़ाव हुआ और उसकी रोशनी में सूख गया। तीसरी जमीन लिखा है बहुत ही फलवंत थी, लेकिन कांटे बहुत सारे थे, उसमें कांटा झाकरा बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा कि अच्छे बीज को वो विकास होने ही नहीं दिया। और चौथी जमीन ऐसा लिखा है, ये जमीन जिसके बारे में ना इसमें कोई कांटे थे, ना इसमें और दूसरी कोई बात थी, जिसकी वजह से जितने बीज इसमें बोए गए 30 गुना, 60 गुना, 90 गुना, 100 गुना ये फल लेकर आए। फिर यीशु मसीह खुलासा भी देते हैं, क्या बोलते हैं,
जो दाना बोने वाला है वो मनुष्य का बेटा है, यानी अपने बारे में बोल रहे हैं। जो दाना है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हर एक के लिए सही दिया जाता है, लेकिन फिर भी परिणाम अलग अलग आता है, क्योंकि जो जमीन है ये आपका और मेरा हृदय है। हृदय कैसा है आपका? अगर ये हृदय पत्थर का लेकर आप आते हैं तो याद रखना, बीज बोएंगे कोई फल नहीं आएगा। बाइबल कहती है शैतान आकर, जो पंछी है, शैतान आकर उस बीज को चुरा के ले जाता है। किसी भी व्यक्ति को इधर हाथ में दर्द है क्या? इधर ये साइड, राइट साइड, ये साइड, गुजराती में बोलूं? ओके। दूसरा, ये हृदय ऐसा है, आप कुछ भी बोलो आमीन, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन हम करेंगे नहीं। इधर बोलेंगे ना, हर समय मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, आमीन, लेकिन नहीं देंगे। ये ऊपर से नरम नरम है, अंदर से बहुत ही सख्त है। और असलियत तब पता चलती है जब सूरज की रोशनी आती है, यानी बाइबल यीशु मसीह कहते हैं थोड़ा सा प्रश्न आएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रश्न आएगा, इनकी हवा निकल जाती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब दूर भाग जाता है, फिर दिखाई नहीं देता है। कूद कूद के चर्च में गाना गाएंगे, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, और थोड़ा प्रश्न आया तो तू है भी कि नहीं प्रभु? ये ऐसे लोग हैं, इनका हृदय ऐसा है। ये कॉन्फ्रेंस में इनको ले जाओ, इनको आप पंजाब में ले जाओ, इनको आप यरूशलेम में ले जाओ, इनको दुनिया के कोई भी कोने में ले जाओ, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन इनटू ब्रैकेट प्रश्न नहीं आने चाहिए, नहीं तो ये तुरंत सूखने में इनको देरी नहीं लगती। दूसरी तरह से बताओ, चलो बाइबल की एक आयत का सहारा ले, तो देखो क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण पुनर्नियम 8 1 और 2, पुनर्नियम 8 1 और 2। જે સર્વ આજ્ઞાઓ હું આજે તને ફરમાવું છું તે તમે કાળજી રાખીને પાળો, કે તમે જીવતા રહો ને વૃદ્ધિ પામો, ને જે દેશ આપવાના યહોવાએ તમારા પિતૃઓની આગળ સોગંદ ખાધા તેમાં જઈને તેનું વતન પામો, અને તને નમાવવાને તથા તેની આજ્ઞાઓ પાળવાની તારી ઈચ્છા છે કે નહીં તે જાણવા સારું તારું પારખું કરવાને યહોવા તારા દેવે આ 40 વર્ષ સુધી જે આખે રસ્તે તને ચલાવ્યો છે તે તું યાદ રાખ। देखो क्या लिखा है, 40 साल क्यों परमेश्वर ने तुझे रेगिस्तान में घुमाया, क्यों परमेश्वर ने 40 साल तेरी परीक्षा भी करी, क्यों ऐसी जगह आई जहाँ पे पानी नहीं था, प्यास तुमको लगी, क्यों ऐसी जगह आई जहाँ खाना नहीं था, तुमको भूख लगी? इसलिए नहीं कि मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि मुझे ये जानना था तुम्हारे दिल में क्या है। आमीन। और ये सच्चाई है। प्रश्न जब आता है तब पता चलता है सही में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करने वाला कौन। जब समस्या खड़ी होती है तब पता चलता है विश्वासी व्यक्ति कितने पानी में है। आमीन। सब गाते थे डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, और कोरोना आया। फिर दिखाओ ना। प्रश्न आता है तभी समझ में आएगा। तो बाइबल बताती है आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने वाले तो बहुत हैं, ये तुरंत एक्सेप्ट कर लेते, इनको देर लगती नहीं, आप जो बोलो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते। यस आमीन, यस प्रेज द लॉर्ड, यस। लेकिन थोड़ा प्रश्न आया, हवा निकल गई। तीसरी जमीन है, बाइबल यीशु मसीह ने कहा ये वो जमीन है जो जमीन तो फलद्रुप है लेकिन इसके अंदर कांटे बहुत हैं। और यीशु मसीह खुद कहते हैं कौन सी बातें हैं, चिंता बहुत है।
कुछ लोग इतनी चिंता में जीते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, देखो चिंता आना बुरी बात नहीं है, लेकिन रखना बुरी बात है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी चिंता मुझे दे दो, तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, जब भी आए मुझे दे दो। आमीन, आमीन। कुछ लोग इतना चिंता में जीते हैं, इतना चिंता में, फिर इनको बीपी हो जाता है, लेकिन चिंता को नहीं छोड़ते। इतना प्यार करते चिंता से, एक चिंता तक नहीं छोड़ते। एनीवे, फिर हाइपर बीपी हो जाता है, फिर भी चिंता में है। इसके बाद हाइपर बीपी से डायबिटीज हो जाता है, अभी भी चिंता को नहीं छोड़ते। डायबिटीज के बाद किसी दिन किडनी फेल हो जाती है, फिर क्या बोलते हैं, प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? अरे भाई, उसने तो पहले बोला था तू चिंता मत कर। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा, जिस जमीन के अंदर चिंताएं बहुत सारी होंगी, द्रव्य का लोभ बहुत सारा होगा, डर बहुत सारा होगा, वहां पर वो बीज कभी फल लाएगा ही नहीं। आमीन। जितना भी सिखाओ उसको घुट घुट के वो मार देगा। जितने ही वचन दो, घुट घुट के मार देगा। इसलिए कई लोगों का हृदय ऐसा ही है, इनको कितना भी बोलो, ये रविवार आएंगे, इधर बैटरी चार्ज हो जाती है, यहां से बाहर कदम रखते ही तो कल फीस कैसे भरोगा? चलो, यहां पे जो सुना वो गया पानी में, फल लाएगा ही नहीं बच्चा। आपके हृदय की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन आपके हृदय की कैसी है, उसी से तय होगा कितना फल आएगा। चौथा, बाइबल कहती है, चौथी जो प्रकार है वो जमीन इतनी फलद्रुप है, उसमें कोई भी दाना आप बो दो वो फल ला रहा है, 30 गुना, 60 गुना, 90 गुना, 100 गुना। आमीन। और आप घर जाकर इसलिए पढ़ना, ये सब बोलने के बाद फिर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, आपके हृदय की कंडीशन पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी किस तरह की है, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, आप क्या सुनते हैं। और या इसकी सीरियसनेस यहां तक बता दी, जिस नाप से तोलोगे वही नाप से मिलेगा, यानी जितना सुनोगे उतने ही फल आएंगे। आमीन। बाइबल कहती है, खंत थी, पूर्ण खंत थी, तारा हृदय ने काळजी राख। आमीन। तारी कामनी बूटीनी काळजी राख, આવું નહીં કીધું, તારા સોના ચાંદીની કાળજી રાખ, આવું નહીં કીધું, તારા હૃદયની પૂર્ણ ખંતથી કાળજી રાખ। આમીન। डिलीजेंटली, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है डिलीजेंटली, यानी सब कुछ दे दे अपने हृदय को संभालने के लिए। डिलीजेंटली गार्ड योर हार्ट, बिकॉज दैट्स द सोर्स ऑफ लाइफ। जीवनનો ઉદ્ભવ એમાંથી જ છે, ऐसा लिखा है। मिस्र से निकलकर इजरायली लोग कनान में जा रहे थे। अब मिस्र में जो चमत्कार हुआ, मिस्र में इतने बड़े 10 चमत्कार हो गए, इतने बड़े कि एक तरीके से हमको तो देखकर ये लगना चाहिए कि ये एक आदमी कनान तक जाना ही चाहिए। इतने बड़े चमत्कार हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद 6 लाख लोग रास्ते में मर कैसे जा सकते हैं? कैसे मर गए? बाइबल जो एग्जैक्ट वर्ड यूज करती है, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। हिब्रू 3 अध्याय आखिरी 2 आयत। हिब्रू, या तो आखिरी 3 आयत पढ़े। हिब्रू 3 अध्याय आखिरी 3 आयत। વળી 40 વર્ષ સુધી તે કોના ઉપર નારાજ થયો? શું જેઓએ પાપ કર્યા, જેઓના મુર્દા અરણ્યમાં પડ્યા, તેઓના પર નહીં? અને જેઓએ માન્યું નહીં, તેઓ વગર બીજા કોને વિશે તેણે સમ ખાઈને કહ્યું કે તેઓ મારા વિશ્રામમાં પ્રવેશ કરશે નહીં? તો આપણે જોઈએ છીએ કે અવિશ્વાસને લીધે તેઓ પ્રવેશ કરી શક્યા નહીં। देखो क्या लिखा है, जो इजरायली लोग कनान में नहीं जाने पाए। ये एक बात समझे, ये मिस्र से बाहर निकले तब अविश्वास नहीं था, क्योंकि अविश्वास होता तो निकलते ही नहीं। आमीन।
मिस्र से जब उद्धार पाए, इन शॉर्ट, तब ये भी बिलीवर्स थे, लेकिन कनान तक नहीं पहुंच पाए। कौन सा कारण? लिखा है इनके अविश्वास की वजह से ये लोग कनान तक नहीं पहुंचने पाए। तो अविश्वास किधर से आया? याद रखना, अगर विश्वास यीशु मसीह की बातें सुनने से ही आता है, तो अविश्वास यीशु मसीह के अलावा दूसरी बातों सुनने से ही आता है। आमीन। और मसीही लोगों को पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट होता है दूसरी बातों में, इनको इंटरेस्ट ही नहीं होता। थोड़े समय तक इंटरेस्ट इनको रहता है कि मुझे विश्वास में आगे बढ़ना है। तब ये YouTube पर भी देखेंगे, अच्छे अच्छे सेवकों को सुनेंगे, बाइबल ज्यादा पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, इनको चर्च में सिखाया जाए हर रोज वचन घर में जोर से बोलो, तो ये हर रोज थोड़ा जोर से भी बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर इनका इंटरेस्ट बदलता जाता है। अब इनको क्या है, जयश्री बहन तो शायद घर पे ही है, आज इन्होंने दशमांश का कवर कैसे दिया, किधर से पैसा लाती, जानना तो पड़ेगा। अब विश्वासी को ये सब इंटरेस्ट आता है, इनको अपने विश्वास के पड़ी नहीं, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है। पास्टर साहब घर के बाहर जाते हैं तो उनकी वाइफ घर में झाड़ू पोछा भी करती है कि नहीं करती? वो अलग बात है कि मैं जब घर पे नहीं होता हूँ, आप जाओगे, ये जाली भी नहीं खोली, किसी को घुसने नहीं देती घर में। पास्टर साहब को फोन किया आपने, कुछ क्या आने का, वो पानी भी नहीं पिला। एंजल बेटा, मम्मी 2 टाइम का खाना खिलाती है, जरा बताओ तो पता चले। ये सब इंटरेस्ट है। बिलीवर्स को क्या इंटरेस्ट, मुझे तो सही में समझ में नहीं आता है। अगर मैं मोबाइल लेके साइड में कोने में जाऊंगा ना 2 मिनट बात करने के लिए, तो भी मेरी वाइफ को इंटरेस्ट नहीं है जानने में किसका फोन है, लेकिन चर्च में से कोई ना कोई तो है। क्या लगता है इतने मेरे फोन आते हैं, मेरे वाइफ ने कभी पूछती भी नहीं है किसका फोन था, बहुत लंबी बात चली। लेकिन अगर चर्च के लोग अपने घर से, मुझे लगता है टेलीस्कोप लगा के बैठते हैं कुछ, 45 मिनट्स 20 सेकंड्स बात चली साथ, किसके साथ होगी, क्या लगता है? ये सब मजाक में लगता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। विश्वासी व्यक्ति की जवाबदारी क्या है? मैं आज जो भी विश्वास में हूं, मुझे उससे आगे जाना है। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है यही कारण की वजह से, अभी मैंने आपको जो कहा उसका दूसरा मुद्दा मैं देता हूं। बाइबल कहती है मूसा ने 12 लोगों को भेजा जासूसी करने के लिए, जाओ सब जाकर देख कर आओ और रिपोर्ट लेकर आओ। और बाइबल बताती है 10 लोगों ने आकर मूसा की बजाय इस्राएली लोगों को रिपोर्ट दिया। लेकिन मैं एक बात मानता हूं, वो 10 लोगों ने ऐसे ही इस्राएली लोगों को रिपोर्ट नहीं दिया होगा, इनको रिपोर्ट चाहिए था, हमको बताओ। अरे मूसा को बाद में बताना, पहले हमको बताओ कैसा देश है, हमको बताओ। इसी में बाइबल बताती 6 लाख लोग खत्म हो गए। अरे तुमको विश्वास में बढ़ना है तो तुमको मूसा से सुनना चाहिए ना, दूसरों से कहां सुनते? जो खुद डरे हुए उनसे कहां सुनते, जो खुद कड़वाहट से भरे उनसे कहां सुनते? मसीह का वचन सुनने से ही विश्वास बढ़ता है। 20-20 साल के बाद भी मैं देखता हूं चर्च में, मुझे दुख होता है, 20-20 साल के बाद भी चेहरे पर आनंद और खुशी नहीं दिखाई देती है। अरे 20 साल तो कितना लंबा समय होता है। 20 साल में एक लड़का या लड़की शादी की उम्र का हो जाता है। 20 साल के अंदर आप कहां से कहां होने चाहिए, लेकिन तकलीफ कहां है? हमको मसीह का वचन सुनने में इंटरेस्ट कम है। वो चर्च में क्यों नहीं आता? आपको क्या लगता है 2 संडे से दिखाई नहीं दी? चलो मैं फोन करके पूछता, आपकी जवाबदारी है, वो मैं करूंगा ना। आमीन। आपको जानना तो इधर पूछो। सीरियस हो जाए
आपका विश्वास आपकी जवाबदारी है, इसको बढ़ाओ आगे। ऐसा मत सोचो कि यहाँ तक आ गए तो स्वर्ग तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये लोग तो किनारे पर आकर नैया डूबी है। मूसा, आप लोकेशन देखो तो यहाँ से कनान कहाँ ज्यादा दूर था, वहां पर आकर डूबी है। और दूसरी भी एक बात बता दूं आपको, ये भी पता होना चाहिए, बाइबल कहती है, या तो यूं कह दूं, कई विश्वासी लोग कहाँ मूर्ख बन जाते हैं। मैं चाबी देता हूं अभी आपको, लेकिन कई विश्वासी लोग कहाँ मूर्ख बन जाते हैं। अब ये लोग रिपोर्ट दे रहे हैं तो ये लोग तो जैसे तैसे थोड़ी ना है, क्योंकि जो 10 लोग बुरा रिपोर्ट दे रहे थे वो जैसे तैसे नहीं थे, वो हर कुल के अगुवे थे, देवर लीडर्स, अगुवे थे, उनको चुना गया था। तो ये जैसे तैसे लोग नहीं थे। तो विश्वासी लोग क्या सोचते हैं पता है, कई बार अब ये बोल रहा है तो सच होगा, क्योंकि ये जैसा तैसा व्यक्ति नहीं है, ये मिस्र से निकला हुआ व्यक्ति है, ये भी उद्धार पाया हुआ है, ये भी बिलीवर है, लाल समुद्र में से हमारे साथ ही तो निकला था, इसने भी माना खाया है, इसने भी नॉनवेज खाया हुआ है, इसने भी पत्थर से पानी पिया। अब ये बोल रहा है तो होगा ही। 10 लोगों ने 6 लाख लोगों को मूर्ख बनाया। आप किसका सुनते हैं? 10 साल से मसीह में है, 20 साल से है, 30 साल से है, तो क्या लाइसेंस मिल गया कि आप उसका सुनो? आपको पता होना चाहिए, आप सही में जिसका सुनते हैं वो आपके हृदय की कंडीशन को चेंज कर सकता है।